हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ समाज के क्वेश्चन की श्रृंखला पार्ट 2 लेकर, जो आपके BSTC प्री BSTC एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, BSTC एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम डेट है वह भी निश्चित हो गई है। कितनी है? 8 अक्टूबर फिक्स हो चुकी है। तो 8 अक्टूबर को टारगेट करते हुए आज के समाज के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुवीर्य समास या द्विगु समास। तो विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? विद्या का अर्थी यानी कि तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? बहुवीर्य, तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। तो कन्यादान में कन्या का दान, तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद साक और पात में कौन सा समास है? साक और पात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। साक पात में है द्वंद्व समास, साक और पात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। नील कमल यानी कि कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल क्या है? नीला है, यानी कि कौन सा है? विशेषण विशेष्य वाला आ गया, तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चतुर्भुज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले किसके बारे में बात की गई है? विष्णु जी के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? विष्णु जी के बारे में बात की गई है। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुवीर्य समास। इसके बाद भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। देखिए, भाई और बहन, तो यहाँ पर होगा द्वंद्व समास। द्वंद्व में भी इतरेतर द्वंद्व समास होगा, क्योंकि आपके द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुवीर्य समास। तो वनवास, वन में वास, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो पीताम्बर में बहुवीर्य समास होगा। पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही है। लेकिन यदि पीताम्बर शब्द यदि किसी वाक्य में दिया जाएगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। जैसे पीताम्बर आ रहे हैं, तो पीताम्बर कोई व्यक्ति का नाम हो जाएगा, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ऐसे नॉर्मल दिया हुआ है, नॉर्मल शब्द दिया हुआ है, तब वहाँ पर कौन सा होगा? बहुवीर्य समास होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नरोत्तम में कौन सा समास होगा? नरोत्तम में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास। तो नरोत्तम में कौन सा समास होगा? नरों में उत्तम। क्या है? नरों में उत्तम, तो तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन, आजन्म शब्द का उदाहरण है। आजन्म शब्द कौन से समास का उदाहरण है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो यहाँ पे आजन्म यानी कि जीवन भर, तो जीवन भर किसका जीवन पर्यंत या जीवन भर यानी कि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, युधिष्ठिर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास, अलुक तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो युधिष्ठिर यानी कि युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पे होगा अलुक तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुवीर्य समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में कौन सा समास है? तो धक्का और मुक्की, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास।
कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, यानी कि दक्का और मुक्की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, त्रिपला में कौन सा समास है? त्रिपला में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास में क्या आता है, पहला पद अव्यय होता है, जबकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य संबंध होता है। अब देखो द्विगु समास यानी कि पहला पद क्या है, संख्यावाची, तो यहाँ पर तीन फलों का समूह की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, यहाँ पर होगा द्विगु समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तन मन धन में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या फिर द्वंद्व समास होगा। तो कर्मधारय ये इसमें तन मन धन में कौन सा समास होगा? तन और मन और धन, यानी कि तन मन और धन, तो कौन सा समास होगा? इसमें होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास, बहुवीर्य समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। तो चक्रपाणी यानी कि चक्र है जिसके पाणी में, यानी कि किसके बारे में बात की जा रही है? विष्णु भगवान के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? बहुवीर्य समास होगा। इसके बाद पाप पुण्य, पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। तो पाप पाप या पुण्य, पाप या पुण्य यानी कि कौन सा समास होगा? तो इसमें द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व में भी वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। ये वाला जो द्वंद्व समास के जो तीनों भेद हैं वहाँ से आपके पिछले पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में भी कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। पंचवटी पहले क्या आ रहा है? पहला पद क्या है? संख्यावाची। तो संख्यावाची पहला पद किसका होता है? द्विगु समास का होता है, तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मृगनयनी, मृगनयनी, मृगनयनी में कौन सा समास है? तो यहाँ पर मृगनयनी में अव्ययभाव समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या फिर बहुवीर्य समास है। तो मृगनयनी में कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सिर दर्द में कौन सा समास है? सिर का दर्द, इसका विग्रह क्या होगा? सिर का दर्द। कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है या फिर बहुवीर्य समास है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, यानी कि सिर का दर्द। इसके बाद बहुवीर्य समास का उदाहरण कौन सा है? देखो त्रिपला यानी कि तीन फलों का समाहार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। पहला पद क्या है? संख्यावाची। उसके बाद चक्र, चक्र को धारण करता है जो, यानी कि चक्रधर, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले श्री कृष्ण के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बहुवीर्य समास। इसके बाद यथा संभव, यथा, यहाँ पे यथा क्या है? अव्यय है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। धर्मवीर, धर्मवीर में क्या है? तत्पुरुष समास है। धर्मवीर, धर्म का वीर, तो धर्मवीर में क्या है? तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? चक्रधर सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास का है? देखो नवरात्र, पहला पद क्या है? संख्यावाची, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अनुदिन, अनु क्या है? उदाहरण, अनु क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग जब भी आता है तो वहाँ पर कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। कौन सा होता है? अव्ययभाव समास। उसके बाद पदगत, यानी कि पदगत, तो पद से, पद में गत, पद से गत, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चौथा उदाहरण, चौथा ऑप्शन है धर्म अधर्म, तो धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म, धर्म या अधर्म, तो यहाँ पे कौन सा उदाहरण होगा? धर्म, धर्म, धर्म या अधर्म, अधर्म, तो यहाँ पे होगा
वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो अपना जो आंसर है पदगत कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसके बाद सप्रिय शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभाव समास। तो सप्रिय में द्विगु समास है। इसके बाद अगला है समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए। वाग्दत्ता यानी कि वाकदत्ता, वाणी का दत्ता, तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। इसके बाद धर्म अधर्म अभी बताया था, तो इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास। सप्ताह यानी कि 7 अप्तों का समूह, द्विगु समास। उसके बाद कमल नयन, तो कमल नयन में क्या होगा? कर्मधारय समास। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। पहला क्या है? पहले का स, उसके बाद दूसरा में ब और सप्ताह, तीसरे में द और चौथे में अ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो आजीवन में कौन सा समास होगा? आजीवन में होगा अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास। इसके बाद तत्पुरुष समास में पहला पद खंड प्राय प्रदान होता है, दूसरा या अंतिम खंड प्रदान होता है, दोनों खंड प्रदान होते हैं। दोनों खंड प्रदान न होकर समस्त पद किसी संज्ञा का बोधक होता है। तो देखो पहला पद प्रदान किसमें होता है? अव्ययभाव समास में। दूसरा पद किसमें होगा? तत्पुरुष समास में प्रदान होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? बी वाला। दूसरा खंड या अंतिम पद प्रदान होता है, जबकि दोनों पद प्रदान किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। इसके बाद अगला क्वेश्चन सुख चैन में समास है। सुख चैन में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो सुख और चैन में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। इसके बाद बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययभाव समास या फिर तत्पुरुष समास। तो बैलगाड़ी में होगा अपना तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है। तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या फिर अव्ययभाव समास है। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाली। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययभाव समास, बहुवीर्य समास, द्वंद्व समास। तो दीर्घ बाहु में बहुवीर्य समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुवीर्य समास, यानी कि दीर्घ बड़ी भुजाएं हैं जिसकी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जिस समास में पहला शब्द अव्यय होने के साथ साथ प्रदान होता है वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है या फिर द्वंद्व समास होता है या फिर अव्ययभाव समास होता है या फिर बहुवीर्य समास होता है। तो पहला पद अव्यय होगा तो वहाँ पर अव्ययभाव समास होगा। जहाँ पर दोनों पद प्रदान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जहाँ पर कोई भी पद प्रदान न होकर अन्य पद प्रदान होता है वहाँ पर क्या होता है? बहुवीर्य समास होता है। जहाँ पर उत्तर पद प्रदान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर अपना एक अव्यय किसमें होता है? तो पहला पद अव्यय अव्ययभाव समास में होता है। इसके बाद अव्ययभाव समास का उदाहरण है हरिहर, धनी मानी, खेत खलियान, घर घर। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास का उदाहरण है हरि और हर, ये तो द्वंद्व का हो गया। धनी और मानी ये भी किसका हो गया? द्वंद्व का। खेत खलियान, खेत और खलियान ये भी किसका हो गया? द्वंद्व का। और उसके बाद बचा घर और घर। तो घर और घर में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। इसके बाद समस्त पद और समास के नाम का सही मिलान कीजिए। यथा संख्य, यथा क्या है? अव्यय है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। अंधकार युक्त, अंधकार से युक्त, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद अष्टाध्याय, अष्टाध्याय यानी कि 8 अध्यायों का समाहार।
इसके बाद जन्म मरण में कौन सा होगा? द्वंद्व समास। तो यहाँ पर क्या हो गया? पहले में क्या है? स। उसके बाद पहले में क्या है? स। दूसरे में क्या हो गया? अ। तीसरे में क्या हो गया? द। और चौथे में क्या हो गया? ब। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला, नंबर 4 वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। तो कनकलता में कौन सी समास हो गई? यानी कि सोने की लता, कनकलता। तो यहाँ पे हो गया कर्मधारय समास। कनक क्या है? यहाँ पर विशेषण है। किसका विशेषण है? लता का। कनक लता है जिसकी, कनक लता है जिसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।